नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। न्यूली मिंटेड डॉग फैट मीम कॉइन अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। इस उछाल के पीछे एक महत्वपूर्ण विकास छिपा है। जीसीआर के नाम से जाने जाने वाले एक प्रमुख ट्रेडर जाइगेंटिक रीबर्थ ने हाल ही में उस ओरिजिनल इमेज को प्राप्त किया है जिसने सोलाना बेस्ड मीम कॉइन डॉग फैट को $4 मिलियन की आश्चर्यजनक कीमत पर जन्म दिया था। इस एक्विजिशन ने विफ की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे मार्केट्स हिल गए हैं। 16 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मंच तैयार किया गया था, क्योंकि पॉपुलर क्रिप्टो ऑक्शन प्लेटफॉर्म फाउंडेशन ने ऑक्शन के लिए अची की आइकॉनिक इमेज एक क्यूट पिंक बिनी हैट पहने डॉग को सेट किया था। 0.15 ETH पर आंकी गई स्टार्टिंग बिड ने एक इलेक्ट्रीफाइंग ऑक्शन की शुरुआत की। सस्पेंस 18 मार्च को चरम पर पहुंच गया जब फाउंडेशन के मैनेजर रॉब ने एक्स पर ऑक्शन के नतीजे का खुलासा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान का गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है, बिटकॉइन को एक संभावित डाइवर्सिफिकेशन टूल के रूप में देख रहा है। जीपीआईएफ ने आधिकारिक तौर पर 19 मार्च को इकोनॉमी और सोसाइटी में बड़े बदलाव और तेजी से तकनीकी प्रगति के जवाब में नई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के विकास की घोषणा की। नई चुनौतियों के जवाब में जीपीआईएफ स्थिरता और रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देने के साथ निवेश में विविधता लाने के लिए नवीन तरीकों का पता लगाने के लिए 5 साल का रिसर्च प्लान शुरू कर रहा है। योजना के हिस्से के रूप में जीपीआईएफ ने विभिन्न संभावित इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन टूल्स पर डेटा का अनुरोध किया, जिसमें उन एसेट्स के बारे में जानकारी शामिल है जिन्हें कंपनी इलिक्विड मानती है और जो होल्ड नहीं करते। घोषणा में कहा गया कि ऐसे एसेट्स में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी, सोने जैसी कीमती धातुओं और अन्य एसेट शामिल हैं। जीपीआईएफ की नई घोषणा सूचना के लिए एक अनुरोध है और ये गारंटी नहीं देती कि कंपनी भविष्य में बिटकॉइन जैसी नई एसेट्स में विस्तार करेगी। इसके बजाय कंपनी इस बात पर विचार करेगी कि एकत्रित आंकड़ों के आधार पर भविष्य में शोध किया जाए या नहीं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। लिंगडन यूनिवर्सिटी को उम्मीद है कि 2024 से 25 शैक्षणिक वर्ष में पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज में नॉन लोकल स्टूडेंट का एडमिशन कोटा दोगुना होकर 40% हो जाने पर नॉन लोकल स्टूडेंट एप्लीकेंट्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दुनिया भर से उत्कृष्ट छात्रों को आकर्षित करने के लिए यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर 18 मार्च को लिंगडन वर्स 2.0 बीटा लॉन्च किया, जिससे कि ये एडमिशन पर्पसेस के लिए मेटावर्स का उपयोग करने वाला हांगकांग का पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन गया। मेन थीम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है, क्योंकि ब्रांड न्यू लिंगडन वर्स 2.0 बीटा एक वन स्टॉप अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म प्रदान करके ज्योग्राफिकल और समय की बाधाओं को तोड़ता है, जो कि भावी छात्रों को नवीनतम जानकारी और उनके पसंदीदा प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के सबसे व्यापक प्रवेश तक पहुंचने के लिए किसी भी समय और कहीं से भी मेटावर्स कैंपस में जाने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्किटेक्चरल मेटावर्स प्लेटफॉर्म स्टेल्सी ने स्टेल्सी 360 पेश किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को पैनोरमा में बिल्डिंग्स का अनुभव करने की अनुमति देता है। स्टेल्सी 360 के बारे में दावा किया जाता है कि ये उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, इमोशन और फास्ट इंट्यूटिव यूजर एक्सपीरियंसेस प्रदान करता है। स्टेल्सी 360 का पहला प्रोजेक्ट हीलिंग ग्राउंड जंगलिम आर्किटेक्चर के टोटल स्पेस प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप द्वारा तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये स्पेस मैसेजेस को आर्ट से मर्ज करती है, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, एग्जीबिशंस, मेडिटेशन और प्रेयर सर्विसेज प्रदान भी करता है। स्टेल्सी 360 की सर्विसेज कस्टमर्स, इंडिविजुअल क्रिएटर्स से लेकर बिजनेसेस तक को विभिन्न मेटावर्स स्पेस के निर्माण, वितरण और इसके साथ ही संचालन के लिए एक मंच भी प्रदान करती हैं, जो कि डिजिटल स्पेस स्वामित्व के अवसर प्रदान करती हैं। ओवर टू यू रोशनी। नैस्डैक लिस्टेड बिटकॉइन माइनिंग फर्म बिट डिजिटल ने 2023 के लिए $44.9 मिलियन की कमाई की घोषणा की है, जो 2022 से 39% अधिक है। बिट डिजिटल ने कहा कि उसने 2023 में 1507 बिटकॉइन अर्जित किए, जो 2022 की तुलना में 21% की वृद्धि दर्शाती है। माइनिंग फर्म द्वारा रिपोर्ट की गई बिटकॉइन अमाउंट करंट मार्केट प्राइसेस पर लगभग $97 मिलियन है। बिट डिजिटल ने कहा कि यह वृद्धि हायर एक्टिव हैश रेट से प्रेरित थी, लेकिन बढ़ी हुई नेटवर्क कठिनाई से आंशिक रूप से ऑफसेट थी। माइनिंग कंपनी ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक उसका टोटल एसेट $189.3 मिलियन था। इसके अलावा शेयर होल्डर्स की इक्विटी $152.7 मिलियन थी। इस बीच कंपनी ने इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के पहले अपनी एडजस्ट अर्निंग्स $12.4 मिलियन और प्रति शेयर एडजस्ट अर्निंग $0.12 की सूचना दी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।
ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।